तीर्थराजो जयति प्रयागः, यानी प्रयागराज सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं बल्कि तीर्थों का राजा भी है। इसके साथ साथ कहा गया है को कही सके प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराओ, यानी प्रयागराज की महिमा ऐसी है जिसके बारे में वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पर प्रयागराज गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम ही नहीं है। यहाँ सिर्फ कुंभ और महाकुंभ नहीं लगते, माघ मेले नहीं लगते, बल्कि प्रयागराज देश की राजनीति का भी केंद्र बिंदु है। कहा यह जाता है कि प्रयागराज से जो सियासी बयार चलती है उसका असर पूरे देश में देखने को मिलता है। देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में यहां संगम तट पर जो तीर्थ पुरोहित रहते हैं उनका सियासी मूड क्या है, ये जानने के लिए आज हम संगम तट पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों के बीच पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। इनकी ये बातचीत इसलिए भी बेहद अहम होती है क्योंकि ये दिन भर देश के कोने कोने से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के साथ संवाद करते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, उनसे इनकी बातचीत होती है। सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही बातचीत नहीं होती है बल्कि सियासी मुद्दों पर भी चर्चा होती है। तो हम सीधे तीर्थ पुरोहितों के बीच चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनका सियासी मूड जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम त्रियोगी नारायण तिवारी है, तीर्थ पुरोहित प्रयागराज। तिवारी जी, ये बताइए इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है? सर यहाँ माहौल पहले से ही बना हुआ है। अब वो नहीं, माहौल तो बना है लेकिन किसके पक्ष में बना हुआ है? अब वो समय चला गया है कि लोग सोचते थे किसको देना है। अब सबके मन में पहले से ही बैठा हुआ है कि हमको भाजपा को वोट देना है, क्योंकि उनका कार्य, उनका जो यहाँ पे योजनाएं हैं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। इसलिए लोगों का पहले से ही मूड है कि हमें भाजपा को हर स्थिति में हर जगह लोगों को बताना भी है और वोट भी दिलाना है। ये सिर्फ आपकी राय है या सारे लोगों की राय है? यहाँ सभी की यही राय है। ज्यादातर लोग यही भाजपा 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 और कुछ नहीं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप जरा आगे आ जाएं। पहले तो ये बताइए, ये जो डब्बा आपने रखा है, डब्बे में क्या है ये? इस डिब्बे में जो यात्री आते हैं उनको हम प्रसाद देते हैं। जब हमारे पास से पूजा पाठ, अभी आप हमको भी देंगे ये प्रसाद? बिल्कुल देंगे, आपको भी प्रसाद देंगे। आप भी लीजिए, ये गंगा जी का प्रसाद है, गंगा मैया का प्रसाद है। दाहिने हाथ से इसको जो है माथे पर लगा लिया जाए। अभी हम आपसे ये ले लेंगे। अब बताइए, ये जो कह रहे हैं आपके साथी तिवारी जी, कह रहे हैं कि सब भाजपा ही भाजपा दिख रही है, लेकिन बाहर लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की वैसी लहर है नहीं। वजह क्या मानते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि जैसे विकास हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी आएगी तो आएगी, है। अब की बार 400 पार होगा। हाँ होगा। आप तो एकदम मोदी जी की तरह बोल रहे हैं। मोदी जी की तरह मैं बोल रहा हूँ। अब विकास हो रहा है, अब विकास चारों तरफ दिख रहा है। हमारे यहाँ प्रयागराज में जो भी जैसे कॉरिडोर बन रहा है, घाट बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, उसके लिए जो भी है केंद्र सरकार से बजट आ रहा है, प्रशासन के बीच में वो पूरा विकास हम लोग को दिख रहा है। जो भी मतलब आपका कहना है कि विकास बहुत हुआ है, विकास के मुद्दे पर आप लोग मोदी जी के साथ हैं जो है। देखिए, ये एक बैठे हुए हैं, सफेद कुर्ता, एकदम नेताओं वाले अंदाज में बैठे हैं, लेकिन सामने बही भी खुली हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मैं राजेंद्र पालीवाल हूँ। आज जो निर्वाचन की स्थिति है पूरे देश में, एक राष्ट्रीय चुनाव का जो माहौल है, उस माहौल में सच्चाई ये है कि हम लोग सब तीर्थ पुरोहित सनातन धर्म का जो रीढ़ है प्रयाग, सनातन धर्म की रीढ़ प्रयाग है। इस प्रयागराज की जितनी भी महिमा और गरिमा आपने अभी देखिए, ये प्रयागराज की महिमा तो आप हमको पहले कई बार सुना चुके हैं। अभी तो आज सिर्फ बात चुनाव पर हो रही है। चुनावी क्या मतलब अंदर खाने क्या खबर है, क्या खिचड़ी पक रही तीर्थ पुरोहितों के बीच? देखिए, तीर्थ पुरोहितों के बीच खिचड़ी की बात नहीं है। तीर्थ पुरोहितों का हमेशा विश्वास रहा है कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। हमारे साथ का मतलब सनातन धर्म के साथ। सनातन धर्म में वृद्धि होगी तो हमें लोगों को बहुत ही सुंदर लगता है कि आज हमारा सनातन धर्म वृद्धि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना इसका विकास होगा उतने हम लोग। फिर तो वही बात आई कि जो लोग आजकल गा रहे हैं ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आप भी यही सोचते हैं? नहीं, राम को लाएंगे या उनको लाएंगे छोड़िए, सनातन धर्म में
राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं, काली भी हैं। जो इस धर्म को, सनातन धर्म के वृद्धि के बारे में सोचेगा, तीर्थ पुरोहित उसकी वृद्धि के बारे में भी सोचेगा। मतलब बतिया वही कही आपने जो हम कह रहे थे, जो राम को लाए हैं वही बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी पूरी तरह मुक्त कराएंगे, वही भगवान कृष्ण का मंदिर भी पूरी तरह मुक्त कराएंगे, यही है ना? जी जी, देखिए हमारा आपके कथन अनुसार कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा, इसके बाद आपके माध्यम से आज ये मांग करते हैं कि मथुरा काशी के बाद प्रयाग का भी उसी तरह से विकास हो, जिससे ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है आज उत्तर प्रदेश का और देश का भी सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसके विकास की भी जरूरत बहुत है। बिल्कुल, काशी और मथुरा पूरी तरीके से मुक्त होना चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रयागराज का भी विकास होना चाहिए। क्यों विकास होना चाहिए? क्योंकि प्रयागराज तीर्थों का राजा है। देखिए, ये एक और सज्जन बैठे हैं, हमें लगता है यहाँ जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं उनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग आपको कहते हैं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। क्या नाम है आपका? शंकर तिवारी है। अच्छा, पुरोहित हैं। ये किसके यहाँ का आपने खोल रखा है? ये भाई कहाँ के यात्रियों का है? कटनी के हैं, गहोई बनिया लोग। कटनी मतलब मध्य प्रदेश है। अच्छा, ये लोग तो आते हैं। आप बिना कोई लाग लपेट के ये बताइए, इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? नहीं, चुनाव का परिणाम तो सामने स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। विकास चारों तरफ हो रहा है। मोदी जी, योगी जी का पूरा एकदम पूरा चारों तरफ कॉरिडोर बन रहा है। देखिए, जो भी जितनी भी रोडें हैं, नाली है, सभी बन रहे हैं। सब इसी विकास के ऊपर हम लोग भी जाते हैं। जो सब विकास करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। मतलब चारों तरफ सिर्फ मोदी मोदी मोदी? जी, मोदी मोदी योगी। तो ये तीर्थ पुरोहितों की राय, या जो बाहर से तीर्थ यात्री आ रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं? यात्री भी यही सब बताते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि हम तीर्थ पुरोहित केवल, तीर्थ पुरोहितों का तो विचार अपना अपना है ही है। सब मोदी जी का, योगी जी को लाने के लिए यही विकास हो रहा है। गंगा जी का जो उत्थान, यहाँ घाट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है, बस यही सब विकास के ऊपर है। निश्चित तौर पे जो तीर्थ पुरोहित है उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत बदलाव हुआ, और बदलाव आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि राजेश जी हैं कुर्ता धोती छोड़ करके जीन्स पर आ गए हैं। क्यों राजेश जी, ये मोदी जी का ही इफेक्ट है? मोदी जी का इफेक्ट है। मोदी जी कहते हैं कि धर्म से जुड़ा व्यक्ति और शरीर से जुड़ा व्यक्ति, आत्मा से जुड़ा व्यक्ति, जो कर्म का पहनावे पे नहीं, आत्मा से आप जुड़िए, आत्मा आपके साथ शुद्ध है तो सारी चीजें शुद्ध हैं। तो हमारा कहना यही है कि हम कई प्रदेश से जुड़े हैं। हमारे यात्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सीधे मुद्दे पर आइए ना, जो है वो हमारा हमसे दक्षिणा नहीं मिलनी है आपको। हमारा मुद्दा तो यही है कि प्रयाग का उत्थान और मोदी जी का वोट दोनों एक साथ चल रहा है। प्रयाग का उत्थान होगा तो 5 कॉरिडोर बन रहे हैं, जैसे अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट। तो प्रयाग से सबको जोड़े, प्रयाग को केंद्र बना के सब कुछ करें। तो तो सरकार ने किया है ना, एक पूरी सर्किट बना दी है जो है वो। तो यही तो हमारा है ना कि जब वो धर्म को जोड़ रहे हैं तो हम अपना कर्म करेंगे। जीतेगा कौन? मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। लेकिन 400 सीट मिलेगी जो कह रहे हैं। अब 400 सीट तो हम लोगों की तो यही मनोदशा है कि मिल जाए भैया 400, लेकिन वोट स्थिति, वोट बैंक की स्थिति, वोटर की स्थिति देख के जो वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, उससे कम लगता है कि कुछ तो सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम हो जाएंगी लेकिन आएंगे मोदी, यही कहना है ना आपका? देखिए, इधर भी आ जाते हैं। इधर जो लोग बैठे हैं ना, बड़ा कलरफुल कुर्ता उर्ता पहन करके सब। क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र तिवारी। तिवारी जी, क्या होगा इस बार? विकास के बारे में देखिए, हम सन 14 के पहले भी सुना करते थे, लेकिन अब 14 के बाद हमको धरातल पे दिखाई भी पड़ रहा है। और सनातन धर्म का उत्थान भी हमें निरंतर दिख रहा है। आप लोग पहले ना जो तीर्थ पुरोहित हैं, जलेबी की तरह खूब घुमाते हैं, तब फिर मुद्दे की बात पे आते हैं। सीधे सीधे बोलिए ना। सीधे सीधे अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार ही नहीं, हाँ, चौथी पांचवी बार भी, अनंत बार। आप जरा आगे आ जाइए। अभी तो चाय वाला, ये बताइए, ये गाय वाला भी चाहिए। आपने कुर्ता भी पहनना है, धोती भी पहननी है और हैट भी लगा रखा है। कुर्ता भी पहने हैं, धोती भी पहने, हैट भी लगाए हैं, सत्य है, चश्मा भी लगाए हैं, ये आप देख रहे हैं। और मुद्दे के हिसाब से तो हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से हमारी यूपी में कार्य बीजेपी, योगी जी और मोदी जी का चल रहा है, विकास के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है। और इस उम्मीद से हम ये कह सकते हैं कि हमें भरोसा है कि उनके सिवा कोई जीतेगा नहीं।
और सरकार फिर से उन्हीं की बनेगी। हम लोग तीर्थयात्री भी बता रहे हैं जो आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, उनसे वार्तालाप भी होती है, तो वो भी यही कहते हैं। अब देखिए हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम द्वारका बसा मिश्र है। द्वारका जी, कौन इस बार सरकार बनाएगा? इसमें मोदी सरकार बनेगी फिर से। अच्छा देखिए ये हैं भोला जी, और भोला जी सिर्फ तीर्थ पुरोहित नहीं है। देखिए कहीं का कुछ बही खोल रखी इन्होंने कि नारायण पटेल जो हैं ये कहाँ के हैं, जिनका आप कन्नौज के हैं। ये देखिए कन्नौज के किसी यात्री का इन्होंने बही खाता बना रखा है। हम सुने हैं कि आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो भजन के जरिए ही बता दीजिए, कुछ गा कर सुना दीजिए 4 लाइनें, फिर आपसे पूछ लें। जी हाँ, हमारा नाम भोलानाथ तिवारी है। माता रानी का एक छोटा सा भजन हम आपको सुना देते हैं जी। तो स्वयं तो निर्मल निर्मल बनी बहे गंगा, पर अपने भक्तों को मां नहलाती और धुलाती है। स्वयं तो दूध फूल पान पर गुजारा करे, सपूतों को रोज माँ वो रबड़ी खिलाती है। और भूले से पड़ जाए एक बूंद मरते के मुंह में, तो बैकुंठ मैया एक पल में पठाती है। और ऐसी महतारी इस जमाने में फिर मिलेगी कहाँ, जो मर जाने पे अपने गोद में खिलाती है। बोलो गंगा मैया की। अरे हाथ उठा के तीर्थ पुरोहित है आप लोग, जयकारा लगा के बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। तो भोला जी ये बताइए, भजन तो आपने बहुत अच्छा सुनाया, माँ गंगा की महिमा का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से आपने कर दिया। अब एक फाइनल बात बता दीजिए कि सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार बन चुकी है योगी मोदी, हमने कह दिया तो कह दिया, जो कह दिया वो सत्य वचन। हमारा नाम भोला है, भोला जो कह दे वो समझ लीजिए। अब तो देखिए भोला जी ने भी कह दिया है। और देखिए एक सज्जन और बाकी है, क्या नाम है आपका? अनुज तिवारी। बस एक लाइन में बता दीजिए कौन? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। तो ये संगम पे मौजूद तीर्थ पुरोहित हैं जिनका एक स्वर में कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अकेले इनकी राय नहीं है, क्योंकि ये देश के जो कोने कोने से जो तीर्थयात्री आते हैं उनसे इनका संवाद होता है। तो रोजाना सैकड़ों लोगों से जो संवाद होता है उसके अनुभव के आधार पर ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है, सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कर रही है, इसलिए उसे एक और मौका मिलना ही चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।